कोर्ट की तग्या पेश 6 दिन का रिमांड मिलने की खबर। मामले च बनाई SIT ने की है पहली गिरफ्तारी। 328 सूपा के मामले सरकार की कार्रवाई से SGPC ने चुके सवाल कि असल मुद्दों तो ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। कुर्सी बचाने के लिए सियासत च रुझी सरकार। जिंदा सिंह कोहली की गिरफ्तारी से ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बड़ा दावा कि अकाल तख्त साहिब वालों करवाई गई जांच के भी दोषी पाए गए सन कोहली, पर SGPC ने कानूनी कार्रवाई कराने तो कर दिता सी इनकार। न्यूज़ 18 ते पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग का बयान, कहा 4 हफ्ते के विच खत्म नहीं हो सकता नशा, 15 साल तक करना होगा फोकस। ज्ञानी हरप्रीत सिंह का सुखबीर बादल को चैलेंज किया, सुखबीर बादल छड़ देना अकाली दल की प्रधानगी, मैं भी पुनर सुरजीत धड़े के प्रधान अहुदे तो दे देंगा इस्तीफा, ताही हो सकती है पंथक एकता। दुबई च अमृतपाल महरो की गिरफ्तारी दी खबरों विचाले बठिंडा पुलिस का बयान, कहा महरो की गिरफ्तारी बारे नहीं है कोई जानकारी, कमल कौर भाभी के कत्ल केस का मुख्य मुलजम है महरो। हेडलाइन के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका, और बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद महाभारत के काल में ही हमें बता दी गई थी। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। मैं शुरुआत करता हूं सर, सबसे पहले आज के इस दौर में, आज के इस युग में, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हो रहा है, जहां पर अगर मैं 15 घंटे जागता हूं तो उसमें से 13 घंटे मेरे हाथ में फोन रहता है, मेरी आंखें मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर गड़ी रहती हैं, जहां मैं अगर पूजा निकालने के लिए 5 मिनट निकाल लूं तो मुझे कई बार लगता है कि बहुत टाइम हो गया। इस दौर में गीता का महत्व क्या है? वास्तव में गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका हर युग में, हर दौर में, हर परिस्थिति में महत्व था, महत्व है और महत्व सदैव रहेगा। जी। जो बात आपने कही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जी, और मोबाइल के प्रभाव की, हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ना समय की एक गति हो सकती है जी, लेकिन भगवत गीता जो है वो एक्चुअल इंटेलिजेंस की बात करती है, आर्टिफिशियल की नहीं। और जहाँ तक बात है AI वहाँ भी है और AI यहाँ भी है जी। और दूसरी बात जो मोबाइल में गड़े रहने की बात है, जी, देखो मनुष्य जीवन में विवेक से तो काम लेना ही पड़ेगा, जी, लेना ही चाहिए। जी, बिल्कुल। बिना विवेक से काम लिए ये जीवन बिल्कुल अधूरा सा है। और विवेक आपको बताएगा कि केवल मोबाइल का 18 घंटे 16 घंटे उपयोग करते रहने से कितना लाभ मिलने वाला है और कितनी स्थितियां विपरीत हो रही हैं उसके एक्सेस यूज से या मिसयूज से भी निश्चित विकृतियां बढ़ रही हैं, बचपन बिगड़ रहा है। युवान की ऊर्जा जिसका संचार जो है कहीं राष्ट्र गौरव की ओर होना चाहिए, कहीं व्यापक सोच की ओर होना चाहिए, वो सोच कहीं ना कहीं सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी। और हम एक बात और कहेंगे, जहां AI की बात कही कि डिजिटल की ओर बढ़ना बुरा नहीं है जी, लेकिन अगर हमारी बात मान लें, सब गीता को साथ ले लें और डिजिटल को भी यदि ठीक समझ लें, हमने बहुत जगह कहा कि डिजिटल को भी ठीक ले लो तो डिजिटल में भी गीता है। जी, DI को अलग करो और लास्ट अल्फाबेट L को अलग करो, जी, बीच में आपको GITA दिखेगा और वो गीता ही। बहुत बढ़िया। तो और DIL को जोड़ लोगे तो दिल बन जाएगा। भाई दिल में गीता लेके आगे बढ़ोगे
तो डिजिटल भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, डिजिटल भी कंस्ट्रक्टिव होगा, और हर चीज कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ेगी, डिस्ट्रक्शन की ओर नहीं। जी, बहुत ही आपने शब्दों के साथ मुझे लगता है कि निशब्द कर दिया होगा बहुत सारों को। मेरा अगला सवाल है कि गीता हम जो सुन रहे हैं या देखते हैं, और खास तौर पर जो मेरे उम्र की पीढ़ी है या जो हमसे बाद वाली भी है, हमने गीता को समझा जो हमने या तो सिनेमा के जरिए या धारावाहिक जो आए उनके जरिए। किस तरह से एक आम मनुष्य को गीता को समझना चाहिए? आज के समय में आप देखें, समस्याएं बढ़ रही हैं जी, दुविधाएं बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आपदाएं बढ़ रही हैं, और व्यापक रूप में देखें तो युद्ध की विभीषिकाएं पूरे विश्व में मंडराती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल। भगवत गीता को एक समाधान के रूप में देखना होगा, और वास्तव में गीता समाधान है। हमारे से यदि कोई पूछे कि वर्तमान में व्यक्तिगत जीवन लें तो सुविधाएं निश्चित बढ़ी हैं, लेकिन उससे अधिक दुविधाएं बढ़ रही हैं। जी, निर्णय की स्थितियां कहीं ना कहीं दुविधा में, मन की प्लानिंग योजनाएं कहीं ना कहीं दुविधा में। तो भगवत गीता केवल धार्मिक आस्था का ग्रंथ नहीं है। एक बात, भगवत गीता वे ऑफ लाइफ है। भगवत गीता अपने आप में कंप्लीट मैनेजमेंट है जी, कि आपको लाइफ को कैसे मैनेज करके चलना है। हर बात को भगवत गीता में आपको बिजनेस मैनेजमेंट के ऐसे सूत्र मिलेंगे जो विश्व में अन्यत्र नहीं। तो जब हम गीता को उस स्तर पर लेकर देखेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट में गीता कहाँ है, माइंड मैनेजमेंट के लिए गीता कहाँ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए गीता, तो आपको मिलेगा ऐसा कोई विश्व का विषय नहीं जिसमें गीता की उपयोगिता आपको ना दिखाई दे। हमें लगता है कि हमें हर स्तर पर भगवत गीता को इस रूप में उतारना होगा कि गीता बच्चों का सुसंस्कार है, गीता युवाओं में सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का संचार है, गीता हर मानसिक और हर तरह के रोग का बहुत तर्क संगत उपचार है। और अगर ठीक से गीता को ले लिया जाए तो गीता पूरे विश्व का शांति और प्यार है और पूरी मानवता का श्रृंगार है। मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूं। आपने खुद ही जिक्र किया कि इस समय दुनिया के सामने बहुत सारी दुविधाएं हैं और बहुत बड़े स्तर पर यह चर्चा होती है कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे, जिस तरह से हालात भी बन रहे हैं। लेकिन गीता जो दुनिया के अब तक के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में उपदेश दिया गया, वहां से आई, भगवान कृष्ण ने दी, उसको इस ग्लोबल परिस्थिति में किस तरह से आप देखते हैं कि जहां पर शांति के संदेश की या शांति की बात होने की जरूरत सबसे ज्यादा नजर आती है? को भगवत गीता का उपदेश जिन परिस्थितियों में हुआ और जिस समय हुआ जी, और भगवान ने जिस स्थान को चुना, भगवान कृष्ण ने, उसमें आज तक विश्व के, हम पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जाना आना रहता है, बहुत से डिबेट्स होते हैं जी। एक बात आती है कि गीता जैसे ज्ञान का उपदेश और महाभारत की युद्ध भूमि में इतने अशांत वातावरण में, बिल्कुल मेरा तो सवाल भाई, एक ही बात कहते हैं कि प्यासे व्यक्ति को ही पानी का मूल्य समझ में आ सकता है, भूखे व्यक्ति को ही रोटी का मूल्य समझ आ सकता है जी। अशांत वातावरण में शांति कैसे हो, अशांति वाले को तो लगेगा ना शांति कैसे हो। तो भगवान कृष्ण ने बहुत दूरदर्शिता के साथ युद्ध की भूमि को चुना ताकि आने वाले समय में, उस समय अशांति में शांति का संदेश, दुर्भावनाओं में सद्भावनाओं का संदेश, शायद यही सोच करके था कि आने वाले समय में महाभारत कई रूपों में विस्तारित होगी और केवल कुरुक्षेत्र नहीं, केवल एक क्षेत्र नहीं, पूरा विश्व क्षेत्र ही कहीं ना कहीं महाभारत की दुविधाओं में उलझता हुआ दिखाई देगा। और आज कोई भी विश्व का व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि आज जिस ढंग की दुविधाएं, और आपने जो बात कही थर्ड वर्ल्ड वार तक की आशंकाएं प्राय विश्व में मंडराती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे में
समाधान गीता है, गीता के वो संदेश हैं जहाँ भगवान ने कारण भी बताए। सबसे पहला श्लोक देखेंगे, माम का पांडवा, धृतराष्ट्र का वो भेदभाव जो है, भेद बुद्धि जो है, वो कारण थी महाभारत का। और फिर निवारण बताया कि केवल इस मेर तेर में उलझे रहने से और केवल अपनी ईगो को तुष्ट करने से ही समाधान नहीं मिलेंगे। और आज अब देखेंगे झगड़े किस बात के हैं, कहीं कलह, कहीं क्लेश, कहीं आतंक के नाम पे केवल झगड़े। बहुत लोग कहते हैं कि धर्म के कारण झगड़े हो रहे हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, धर्म के कारण झगड़े नहीं होते, नहीं हो सकते जी। धर्म को ना समझने के कारण झगड़े हो रहे हैं। और जहां भी कोई कौम की बात नहीं, कोई मजहब की बात नहीं, झगड़े जहां से भी पनप रहे होंगे वो वस्तुतः ना मजहब का अर्थ जानते होंगे, ना धर्म का अर्थ जानते होंगे। गीता ने उस धर्म की प्रस्तुति दी है जहां या तो झगड़े बंद हो जाएं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम गीता ने कहा भी सब प्राणियों के साथ द्वेष रहित व्यवहार करो जी। कष्ट सहकर भी सुख बांटने की बात गीता ने कही, दूसरे के दुख में स्वयं पीड़ा अनुभव करने की बात गीता ने कही। तो जब ये सोच आएगी तब या तो कलह क्लेश होगी नहीं, होने भी लगेगी तो गीता यदि सामने आ जाएगी तो कलह क्लेश समाप्त होगी और अशांति में शांति अनुभव होगी। और इसीलिए हम कहते हैं गीता ही विकल्प है, गीता ही समाधान है। और आज पूरा विश्व मानने की मना स्थिति बना भी रहा है। मैं एक और चीज, क्योंकि आप दुनिया भर के अलग अलग देशों में गीता का संदेश लेकर गए, गीता महोत्सव को लेकर गए, कोई आपको किस्सा कोई ऐसा याद हो जो आप हमारे दर्शकों और आपके अनुयायी जो हैं उनसे साझा करना चाहें, जो आपको अलग लगा हो कि किसी कंट्री में आप गए और बिल्कुल अद्भुत था वो? हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने जी अपने गौरव, हम यही कहेंगे कि सरकार ने ये करके कोई किसी पर एहसान नहीं बनाया, अपना सम्मान बढ़ाया है जी। क्योंकि गीता कुरुक्षेत्र का गौरव है, हरियाणा का गौरव है जी। तो हरियाणा ने इस अपने गौरव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से विश्व तक पहुंचाया है। जियो गीता की एक प्रेरक भूमिका साथ रही ही है, रहती ही है। लेकिन जिस देश में जाना हुआ, आप उसका व्यवहारिक स्तर पर प्रभाव देखें। यूके में, इंग्लैंड में जी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ। पार्लियामेंट में जब भगवत गीता विराजित की गई तो वहाँ के एक सांसद बॉब ब्लैकमैन, वो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है जी, उसके चेयरमैन भी हैं जी। उन्होंने गीता जी को सर पर रखा और तब से लेके तीसरा चुनाव है वो सांसद बन रहे हैं जी। इस बार भी उन्होंने भगवत गीता हाथ में लेके शपथ ली और उन्होंने ये कहा, मैं इसलिए गीता हाथ में लेकर शपथ ले रहा हूं और कि मुझे लगता है गीता वैश्विक शांति और सद्भाव का दिव्य ग्रंथ है। जब हमने कनाडा में भगवत गीता दी वहाँ की पार्लियामेंट में जी, तो वहाँ के स्पीकर ने एक बात कही कि हमारी संसद और हमारी लाइब्रेरी अधूरी लग रही थी हमें, लेकिन आज गीता जी यहाँ आई है पार्लियामेंट में, हमें लगता है कि नाउ आवर पार्लियामेंट एंड आवर पार्लियामेंट्स लाइब्रेरी इज कंप्लीटेड बिकॉज भगवत गीता इज विद अस। भगवत गीता हमारे साथ है। ऑस्ट्रेलिया में गीता दी जब वहाँ के स्पीकर ने भी सर पर रखी और उन्होंने भी स्वीकारा, वी आर ऑलरेडी ए लॉट ऑफ लव फॉर भगवत गीता। पहले से हमारा भगवत गीता के प्रति प्रेम है, लेकिन गीता मिलने से हमारे देश में और अच्छा एक प्रभाव दिखेगा। तो जहाँ जहाँ भी गए अच्छा भाव दिखा, लोगों ने इस बात को माना कि गीता केवल किसी धर्म का ग्रंथ नहीं, किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं, गीता धर्म के तत्व को वास्तविक समझाने का ग्रंथ है। और धर्म का तत्व जब देखा जाएगा तो वो दो ही शब्दों में दिखाई देगा, वो है शांति और सद्भाव। और एक बात छोटी सी और कहें जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति नियमित गीता पढ़ते थे जी। उनका जो अंतिम उद्बोधन था
नालंदा विश्वविद्यालय में। उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे। जी उस समय उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा कि विश्व को यदि शांति और सद्भाव की आवश्यकता पड़ेगी, और कहा कि निश्चित आज पढ़े, कल अनुभव करें, तो गीता के मार्ग का अनुसरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव है कि भगवत गीता शांति और सद्भाव की अचूक प्रेरणा है। जी, मैं थोड़ा सा लोगों की तरफ रुख करता हूं जो एक लोअर मिडिल क्लास से लेकर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और नेवर एंडिंग रेस की तरह है। नेवर एंडिंग रेस मैंने इसलिए बोला, जिसके पास हम ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ये रील्स भी हम देखते हैं कि जिसके पास साइकिल है उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाले को कार चाहिए, कार वाले को और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है उसको प्राइवेट जेट चाहिए। ये नेवर एंडिंग रेस ठीक है आपके लिहाज से, या इसको लेकर भी हमें कुछ सोचना होगा? क्योंकि पड़ोसी के घर में आई हुई कार हमें ज्यादा परेशान करती है, शायद अपने अंदर कार खड़ी इतनी खुशी नहीं देती। ना तो भगवत गीता इसमें बाधक है कि किसी भी तरह से रेस में आगे बढ़ना। जी, रेस में आगे बढ़ना, चलना बुराई नहीं है। समय के साथ, क्योंकि नेचर का भी एक लॉ है एडवांस और पेरिश, समय के साथ आगे बढ़ो। वेदों ने भी कहा चरई वेती सदैव अग्रसर रहो, लेकिन गीता का ये कहना है जहां हो वहां अपने आप को संतुष्ट रखो, क्योंकि आपको भागना भी है, एक पांव तो लगातार आपको जमीन पे रखना ही पड़ेगा, अगला पांव तभी उठाओगे ना। अब दोनों पांव उठा के आप चाहो कि मैं भागना चाहूं तो फिर वो भागना तो कहीं ना कहीं नीचे गिराएगा ही। तो एक पांव तो गीता कहती है कि पांव को जमीन पर रख करके फाउंडेशन मजबूत बना करके, और वो फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। और अध्यात्म भी गीता का केवल कोई पूजा पद्धति ही अध्यात्म नहीं है। गीता का आपकी सोच को उदार बनाने की प्रेरणा है अध्यात्म। आपकी सोच में सकारात्मकता लाने का एक मजबूत साधन है अध्यात्म। आपकी सोच में से ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्लेश, क्रोध, आवेश, जो आपने कहा ना जी, कि पड़ोसी की कार मुझे अधिक परेशान करती है, तो गीता ने ये कहा सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में तो वो परम योगी है जो किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है और किसी के सुख को अपना सुख मानता है, अर्थात दूसरे के सुख में सुखी है और दूसरे के दुख में आहत है। तो गीता ने कहा वो योगी है। समस्या वहीं पनपती है जहां दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या, और जहां दूसरे को दुखी देखकर मन में संतुष्ट होना, वहीं मानवता कहीं ना कहीं सुबकियां लेती हुई दिखाई देती है। मानवता वहां सिकुड़ती है जहां आपकी ये सोच बनेगी, और जहां दूसरे का दुख मेरी भावनाओं को आहत कर रहा हो, वहां केवल आपकी संतुष्टि नहीं मिलेगी, मानवता मुस्कुराएगी साथ साथ, जिसकी आज बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, गीता के अनुसार यदृच्छा लाभ संतुष्टों की बात है। जो मिला है जहां हो पहले वहां संतुष्ट हो, ईश्वर का धन्यवाद करो, आगे बढ़ने के प्रयास करते रहो। लेकिन प्रयास के प्रति एक अच्छी बात यहाँ आई, प्रयास के प्रति पूरी डेडिकेशन, पूरी डिवोशन रखकर प्रयास करो। क्या मिलना है, क्या होना है, उसकी चिंता पहले मन में रख करके नहीं। भविष्य की चिंता वर्तमान को ना बिगाड़े, वर्तमान को अच्छा बनाओ, भविष्य अपनी चिंता कर लेगा। बहुत मुझे लगता है कि यूजफुल चीजें होंगी, जो बहुत ही दुविधा में होंगे लोग, जिनके जहन में बहुत सारी बातें, खासतौर पर जेलसी फैक्टर बहुत बड़ा आजकल सोसाइटी में है। मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, जिनके बच्चे इस समय 2 साल 3 साल के हैं, या जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जिनके बच्चे कॉलेज में नए नए जाने स्टार्ट हुए हैं, मैं एक ओवरऑल बात करूंगी 15-18 साल तक जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो लोग अपने बच्चों को गीता के साथ कैसे जोड़े हैं? वो कौन से श्लोक हैं, अगर आप हमें बता पाएं कि हम गीता को अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर कैसे उतारें? तो हमारा प्रयास है, एक तो शिक्षा के साथ जी बहुत बड़ी आवश्यकता है
शिक्षा के साथ गीता और प्रारंभ से ही हमें प्रसन्नता है कि कल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बार कुरुक्षेत्र गीता जयंती पे भी आए थे जी। और वहाँ के वातावरण के प्रभाव से कल ही उन्होंने ये घोषणा की है कि हमारे पाठ्यक्रम में नित्य प्रति गीता पढ़ाई जाएगी। साथ साथ हमारा प्रयास है कि जो मॉर्निंग असेंबली होती है वो भले ही नर्सरी क्लास की हो और ऑनवर्ड जितना भी आगे आगे है, हर क्लास के अनुसार मॉर्निंग असेंबली में साथ साथ जी कुछ ना कुछ गीता के सूत्र दिए जाएं। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं गीता के। उद्रेदात्मना आत्मानम एक सूत्र है गीता का, ना आत्मानम अवसाद्येत एक सूत्र है गीता का, स्वयं के मित्र बनो, स्वयं के शत्रु ना बनो, बुरी संगति में उलझोगे वो आपके साथ अपने साथ शत्रुता है, अच्छी संगति होगी अपने साथ मित्रता है, कर्तव्य परायण बनोगे अपने साथ मित्रता है, और कहीं कर्तव्य परायण ना बन के ध्यान मोबाइल में करोगे, इधर उधर भटकाओगे। गीता ने जब कहा कि अपने कर्म में आसक्त, फल में आसक्त नहीं, तो इसका अभिप्राय बहुत से लोग ये ले लेते हैं कि फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म कैसे करेंगे, बच्चों को ये पढ़ाएंगे तो बच्चे फिर और निराशा में जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे। वो अर्थ नहीं जी। गीता ये कहती है कि आप आसक्ति अपनी ड्यूटी में करो, जो आपकी ड्यूटी में बाधक हैं उनसे डिटैच होके रहो। जैसे छोटा बच्चा मोबाइल से अटैच होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानसिक विकृतियां आएंगी, एकाग्रता बिगड़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होगा। तो गीता में वो सारे सूत्र हैं जो आपकी कंसंट्रेशन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और अच्छे कैरियर के लिए आपके अंदर कैरेक्टर वैल्यूज, लाइफ वैल्यूज और हर तरह की वैल्यूज ला सकते हैं। जी। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर तरह के विस्तृत संकेत गीता जी में है। मेरा एक अंतिम सवाल है, एक है गीता पढ़ना, एक है गीता को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, दोनों कैसे संभव हैं और दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है? देखो अलग अलग स्टेप्स हैं, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो फिर इंप्लीमेंट कैसे करोगे? बिना पढ़े इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन केवल पढ़ने तक सीमित रहें और इंप्लीमेंट ना करें तो अधूरा रहेगा। पढ़ना आवश्यक है ही है, बेसिक जी स्थिति है। पढ़ो। मेरा सवाल इसलिए भी था कि क्योंकि जो आज की जनरेशन है शायद वो सीधे श्लोक का उच्चारण भी ना कर पाए। मैं भी शायद बहुत सारे श्लोक का उच्चारण सही तरीके से ना कर पाऊं। उसमें देखो, हम ये कहते हैं कि उच्चारण करना संस्कृत की बहुत मुश्किल नहीं है गीता में। जी। प्रयास करेंगे तो उच्चारण भी हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं भी कर पा रहा। जैसे ये गीता जी हमारे हाथ में है, तो इसमें पूरी गीता जी में हिंदी का अनुवाद है, काव्य अनुवाद है। जी। जैसे ये एक श्लोक आया, समाया हुआ जिसमें सारा जगत, बसे जिसमें है जीव ये सब के सब। इस ढंग से आप हिंदी में कर लो। मान लो सेब आपसे नहीं चखा जा रहा जी। तो उसका जूस पी लो, रस निकाल के पी लो, लेकिन उसका लाभ लो। संस्कृत नहीं पढ़ी जा रही ये सोच के आप उसे पढ़े ही ना, ये उचित नहीं है। अब किसी भी रूप में पढ़ना प्रारंभ करें। और हमारा ये विश्वास है, जब एक बार, दो बार, तीन बार गीता जी को नियमित पढ़ने लगेंगे, पाठ करने लगेंगे, तो गीता की इम्प्लीमेंटेशन, गीता को जीवन में लाने की बात जो है वो अपने आप जीवन में आती चली जाएगी। शुक्रिया, बहुत 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 शुभकामनाएं। न्यूज़ इंडिया 18 पंजाब हरियाणा। और हमें तो लगता है ये 18 शब्द से हमें बड़ा प्यार है। गीता के अध्याय 18 है। महाभारत युद्ध में विजय भी 18 दिनों के पश्चात मिली और वहाँ सेना भी 18 अक्षौणी थी। इसलिए न्यूज़ इंडिया 18 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।